बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। लहसुन छीलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आप चंद मिनट में इतना सारा लहसुन छील कर फ्रीज कर सकते हैं। ये मैंने लहसुन को अंदर से इसको अखाड़ा नहीं है, ये डायरेक्ट लहसुन जो है इसको दूध में फैला दिया है ताकि इसको अच्छे से हीट पहुंचे। जब 15-20 मिनट हो जाए तो इस लहसुन को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इसको एक बाउल में डाल लेना है। ये देखिए इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि लहसुन हमारा जो है वो अच्छे से सीख चुका है। अब इस एक थैला लेना है, उसके अंदर लहसुन को डाल लेना है। थैला जो है वो चेक करना है कि वो खुला सा हो, तंग थैला नहीं लेना। तो क्योंकि जब इसको हमने डंडे के ऊपर से मार के इसको काटना है तो फिर तंग होगा तो हमारा लहसुन जो है वो हिलेगा नहीं। तो मेरे पास एक पुराना सा सरहाना था, मैंने वही यूज़ कर लिया है, उसी के अंदर मैंने डाल लिया है। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है उसमें डालें और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको कूटते जाएं। इसको लहसुन को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, डंडे से ही हम निकाल लेना। 2-3 मिनट में ये काम जो है वो हमारा पूरा हो जाना है। इसी तरह साइडों से हाथों से पता चल जाना है कि लहसुन हमारा कितना रह गया और कितना उखड़ गया है। तो हाथों की मदद से चेक करते जाना है और डंडे को चलाते जाना है। चंद मिनटों में ये काम जो है वो कर लेना है। अब जो ऊपर से कर लेना है, फिर हिला के नीचे सारी साइडों से इसको डंडे के साथ अच्छे से दबा लेना है ताकि हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से उखड़ जाए। जब उखड़ जाए तो फिर इसको मुंह को खोल के फिर चेक कर लेना है कि लहसुन हमारा हो गया है। ये देखिए तकरीबन लहसुन हो गया, थोड़ा बहुत जो है ना वो रह गया। तो अब इसको एक परात के अंदर खुले बर्तन में डाल लेना है। डालने के बाद इसका जो लहसुन रह गया होगा ना उसको अलग कर लेना है, बाकी लहसुन अलग कर लेना है। जो रह गया होगा उसको दोबारा इसी तरह थैले के अंदर ढाल के ना उसको फिर दोबारा पीस लेना है। और जो इसके छिलके होंगे उसको इसी परात के अंदर डाल के तो इसको सेपरेट कर लेना है और जो लहसुन होगा उसको सेपरेट कर लेना है। इस तरह डंडे से करने से ना तकरीबन इसके आधे जो छिलके हैं ना वो तो वैसे ही उतर जाते हैं। तो ये देखिए तकरीबन लहसुन हो चुका है और ये थोड़ा बहुत हो गया। एंड पे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना लहसुन जो हमारा वो रह जाता है, बाकी हो गया। ये भी अगर मारते तो हो जाना, तो अपनी आसानी के लिए मैंने निकाल लिया। मैंने कहा चलो दोबारा इसको डाल के दोबारा कर लेते हैं, बजाय इसके के हो जाए। तो कुछ लहसुन ना अंदर से छिल भी जाता है इससे, क्योंकि धूप में डालने से वो अच्छे से सिका हुआ होता है ना, तो फिर उतर भी जाता है। तो ये देखे इसके लहसुन के ऊपर 2-2 छिलके होते हैं, एक छिलका किसी का उतर गया है, किसी के 2 छिलके ही हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है उसमें भी मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगी कि इसको लहसुन को कैसे छील लेना है। ये मैंने कपड़े ड्राई करने वाली जो वॉशिंग मशीन होती है ना उसी के अंदर मैंने डाल लिया है। तो मशीन को डालने के बाद इसको चला लिया। चलाने के बाद इसको मैंने जब बंद हुई तो इसको निकाल लिया। निकालने के बाद मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा जो लहसुन है वो तकरीबन कितना का छिल चुका है। तो मशीन में डालने से पहले आपने चेक करना है कि आपकी जो मशीन है वो अंदर से गीली ना हो। अगर अभी आपने कपड़े ड्राई किए है तो फिर उसके अंदर नमी होगी। इसको पहले ढक्कन को ऊपर करके धूप में अच्छे से ड्राई करना, फिर लहसुन डालना है, वरना नमी आ जाए। अगर नमी आ जाएगी तो फिर लहसुन को दोबारा से कर लेना है, दूध में फैला के ना फिर दोबारा अच्छे से उसकी नमी जो है वो दूर हो जाए फिर करना है। ये देखिए तकरीबन लहसुन हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो हो चुका है और थोड़ा सा अंदर से जो है वो रह गया। तो जो हो चुका है उसको निकाल लेना, जो रह गया उसको फिर अगर तो नमी आई होगी थोड़ा सा धूप में डालने के बाद फिर दोबारा उसी कपड़े की पोटली में बांधना और रख लेना। हमें लहसुन ना हमने उसको लहसुन को उखाड़ा और ना ही लहसुन को चीरा, बस हमारा काम है लहसुन को चुनना अंदर से। तो ये जो लहसुन है इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो छिलके रह जाते हैं, इसको रिमूव करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं। एक बाउल में पानी लेना है और लेके उसी लहसुन को डालना है और फिर हाथों की मदद से उसको अच्छे से मल लेना है। मेरे हाथ में चूंकि छोटी उंगली पे चोट लगी हुई है तो इस वजह से मैं आस्ता आस्ता से कर रही हूँ। आप पूरा फुल हाथ इस्तेमाल करके ना इसको अच्छे से मल लें। और ये देखिए छिलके हमारे ऊपर आ गए हैं। इसी तरह इसको पानी को रिमूव कर लेना और डाल लेना, फिर उसको मल लेना। 2-3 दफ़ा हम पानी डालेंगे ना ये तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब पानी बिल्कुल साफ़ आ जाए, ऊपर कोई छिलका ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारा लहसुन जो है वो साफ़ हो चुका है। तो फिर उस लहसुन को एक टोकरी के अंदर डाल के उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद एक जार के अंदर शापर में डाल के उसको महफूज कर लें, पीस के महफूज कर लें या वैसे महफूज कर लें।
تو کتنی آسانی کے ساتھ یہ سارا کام جو ہے وہ میں نے چند منٹوں میں پورا کر لیا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو یہ دیکھیں لہسن کتنا اچھا ہے اور چند منٹوں میں ہم نے سارا کام کر لیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔